एक मिनट खाली सर। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़यारुकुम व अबरारुकुम व उफ़ाज़िलुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। काबिल सद एहतराम मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ तलबा, नमाज जुम्मा की अदायगी आपने खतीब आल सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान साहब की इमामत में अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर लिया है और इंशाअल्लाह उनका जो बयान था वो भी इसी उन्वान पे हो चुका होगा। हमारे इंतहाई मोहतरम मुखलिस और मवाहिद बुज़ुर्ग हाजी मोहम्मद फ़ाज़िल साहब के पोते हाफ़िज़ मोहम्मद लुकमान साहब और चौधरी मोहम्मद रफ़ीक साहब के बेटे हाफ़िज़ मोहम्मद हारून रफ़ीक साहब और हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब, इन तीन खूबसूरत बेहतरीन उफ़ाज़ किराम की इस मुबारक दस्तार बंदी के मौका पर आप हज़रात की खिदमत में कुरान करीम की एक आयत मुबारका और ज़ख़ीरा अहादीस में से इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका तिलावत की है। गर्मी का मौसम है, इंतहाई इख्तिसार के साथ सिर्फ़ अपनी हाज़िरी डालना मकसूद है। बयान तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह समात फरमा लिया है और इंशाअल्लाह आइंदा भी आप बयान समात फरमाते रहेंगे। इस उन्वान पर पहले भी बहुत बात हो चुकी है और इंशाअल्लाह बाद में भी होती रहेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये मुक़द्दस और मुताहर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये लाजवाब और बेमिसाल किताब जिसको कुरान करीम कहा जाता है, इस रोए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन किताब है। इस रोए ज़मीन के ऊपर अल्लाह का ये खूबसूरत कलाम जो हम नमाज़ों के अंदर समात फरमाते हैं, नमाज तरावीह के अंदर हम इस कुरान को सुनते हैं और आज हमारे बच्चों ने इस कुरान करीम को अपने सीनों के अंदर महफूज किया है। यकीनन ये सबसे बड़ी डिग्री है, ये सबसे बड़ी डिग्री है और उन बच्चों के लिए और उन वालिदैन के लिए ये सबसे बड़ा एज़ाज़ है कि उनके बच्चों ने इस कायनात की सबसे अजीम डिग्री कुरान करीम अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया है। इस बेहतरीन डिग्री के हसूल पर बड़े से बड़ा और शानदार से शानदार अल्फाज के साथ, वो अल्फाज नहीं होते इंसान के पास कि जिन अल्फाज का चुनाव करके उन वालिदैन को मुबारकबाद पेश की जाए या उन असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की जाए कि जिन्होंने मेहनत और लगन के साथ अल्लाह के इस लाजवाब और लाजवाल और लाराइब किताब को बच्चों के सीनों के अंदर महफूज किया। वो बच्चे भी यकीनन इस रोए ज़मीन के ऊपर इन सारे बच्चों में से मुमताज़ हैसियत रखते हैं कि जिन बच्चों ने अपने सीने के अंदर इस किताब को महफूज किया। ये वो अजीम शान किताब जो 23 साल के अरसे में रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलम अतहर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारी है। अब ये किताब जो 2 और 2.5 साल के मुख्तसर अरसे में, हत्ता के 1 साल के अरसे में भी ऐसे हुफ़ाज़ बच्चे हमने देखे हैं जिन्होंने अपने सीनों के अंदर महफूज किया है, तो यकीनन इससे बड़ी और सआदतमंदी की कोई बात नहीं है कि जिस अजीम और अज़मत वाली किताब को अल्लाह ने 23 साल के अरसे में उतारा है। थोड़ा थोड़ा ज़रूरत के मुताबिक जितनी ज़रूरत होती थी
अल्लाह रब्बुल आलमीन उतारते गए, और जब 23 साल का अरसा मुकम्मल हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 बरस हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखा कि मैंने जिस कलाम को और जिस अहकाम को, जिस दीन को और जिस शरीयत को अपने महबूब पैगंबर के ज़रिए से इस उम्मत के लिए नाजिल करना था, अब वो दीन, वो शरीयत, वो दस्तूर, वो किताब, वो अहकाम मुकम्मल हो चुके हैं। अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखा कि जिस मकसद के लिए मैंने हजूर को भेजा था वो मुकम्मल हो गया, वो दस्तूर आयात कुरान की शक्ल में मुकम्मल हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को अपने पास बुला लिया। तो ये दीन जो आज हमारे पास मौजूद है, उलमा जिस दीन के वारिस हैं और हामिलीन कुरान, ये बच्चे और ये बच्चियाँ हमारे बनात के मदारस भी मौजूद हैं, अपने सीनों के अंदर कुरान महफूज कर रहे हैं। ये हामिलीन कुरान जो कुरान अपने सीनों के अंदर महफूज करके इस कुरान की हिफाजत कर रहे हैं। और उलमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस धरती के ऊपर ऐसे ऐसे जय्यद उलमा पैदा फरमाए कि जिनको अल्लाह के पैगंबर की पूरी हदीस भी याद होती थी। हमारे एक बुज़ुर्ग गुज़रे हाफ़िज़ुल कुरान वल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला दरख्वास्ती रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ पे अभी मास्टर लियाकत साहब मुझे बाहर मिले, नमाज़ पढ़कर निकल रहे थे। इनके बुज़ुर्गों में हाजी साहब थे, वो उनका जनाजा भी मैंने पढ़ाया था जी, हाजी करमदाद साहब मरहूम। वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि हरम शरीफ के अंदर मैंने उस अजीम हस्ती को देखा जो हाफिज़ुल कुरान भी है और हाफिज़ुल हदीस भी है, हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला दरख्वास्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो मुझे हाजी साहब कह लगे, मैंने उनके हाथ पे इस बात की बैत की है कि मैं जितना अरसा ज़िंदा रहूँगा मैं कुरान की खिदमत करता रहूँगा या कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों की खिदमत करता रहूँगा। वो मेरे पास इस निस्बत से आए और मुझे कहने लगे, आप बच्चों की खिदमत करते हैं, मैं भी करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप किस अंदाज में करेंगे? कहते मुझे जो तौफीक होगी मैं इन बच्चों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करूँगा। और मुझे उन्होंने एक वसीयत किया कि इन बच्चों को कुरान तर्जमे के साथ पढ़ाओ, इन बच्चों को कुरान तफसीर के साथ पढ़ाओ। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है, इस धरती के ऊपर उलमा अम्बिया के वारिस हैं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अपने सीने के अंदर महफूज रख के कौम के मुसलमान बच्चों के अंदर मुंतकिल कर रहे हैं। आइम्मा इकराम ने जो मसाइल मुरतब किए हैं उनके मसाइल को महफूज करके कौम की रहनुमाई कर रहे हैं। तो ये बच्चे जिन्होंने आज इस मस्जिद के अंदर कुरान करीम हिफ़्ज़ किया है, यकीनन ये एक देहात की मस्जिद है, एक देहात का मदरसा है। बहुत बड़ी शहादतमंदी की बात है कि एक इस छोटे से इदारे से, छोटी सी मस्जिद से, एक छोटे से देहात से 3 बच्चों ने कुरान पाक हिफ़्ज़ की शहादत हासिल कर लिया। यकीनन आप लोगों के लिए ये बड़ी एजाज़ की बात है। अहले महल्ला के ऊपर इन बच्चों की वजह से अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं। फरमाया किसी बस्ती के ऊपर अज़ाब भेजने का फ़ैसला हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों से कहते हैं अज़ाब भेजना है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को फ़रिश्ते बताते हैं या अल्लाह वहाँ तो कुरान की आवाज़ लग रही है, वहाँ पर तेरा मुक़द्दस किताब कुरान करीम को पढ़ा जा रहा है। अल्लाह फरमाते हैं मुअख्खर कर दो, इसलिए कि अभी कोई है मेरा कलाम पढ़ने वाला, मेरे कुरान का मुहाफ़िज़, मेरे कुरान की हिफाजत करने वाला, कुरान को सीने के अंदर महफूज करने वाला। आज हमें बस्तियों के ऊपर से जो टलता हुआ अजाब नज़र आता है, आज शहरों के ऊपर से हमें जो टलती हुई आफात नज़र आती हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हर बस्ती के अंदर, हर शहर के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर कुरान हिफ़्ज़ करने वाले मदारस के बच्चे मौजूद हैं जो सुबह से शाम तक अल्लाह का कुरान अपने सीनों के अंदर महफूज करते हैं। अल्लाह उन बस्ती वालों के ऊपर अजाब भेजने का फ़ैसला करते हैं, लेकिन फिर इन बच्चों की वजह से टाल देते हैं। तो यकीनन आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैंने इस किताब मुक़द्दस को उतारा और मैंने इसकी हिफाजत करनी है। आज इसकी हिफाजत का क्या ज़रिया है? ये सबसे बड़ा ज़रिया है कि बच्चों के सीनों के अंदर महफूज हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मौजूदा हालात और इस बीमारी और इस वबा की वजह से इस साल जो मदारस दुनिया के अंदर लाखों हफ़ाज़ कराम तैयार हुए हैं, जिनकी तादाद इसलिए सामने ना आ सकी कि मदारस के जो इज्तिमाआत होते हैं वो ना हो सके। मदारस के अंदर रमज़ानुल मुबारक से कबल जो इम्तिहानात होते हैं वो इम्तिहानात ना हो सके, जो इज्तिमाआत होते हैं वो इज्तिमाआत ना हो सके, वगरना आपके
ये जो वफाकुल मदारिस अल अरबिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बोर्ड हमें दिया, एक साल में लाखों बच्चे कुरान करीम के हाफिज़ तैयार होते हैं। हमारे मदरसे जामिया फारूकिया नवारुल कुरान में इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 10 बच्चों ने कुरान करीम हिफ़्ज़ की शहादत हासिल किया। लेकिन इस बीमारी की वजह से, इस वबा की वजह से उन बच्चों के एजाज़ में अभी तक कोई प्रोग्राम ना हो सका, उनकी दस्तारबंदी ना हो सकी। तो यकीनन हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर बस्ती में, हर शहर में अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान महफूज करने वाले बच्चे मौजूद हैं और कर रहे हैं, और ये दीन का सिलसिला चल रहा है। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अखयारुकुम व अबरारुकुम व उफाजिलुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि रोए ज़मीन के ऊपर सबसे बेहतरीन लोग वो हैं, रोए ज़मीन के ऊपर सबसे नेक लोग वो हैं, रोए ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा फजीलत वाले लोग वो हैं, मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जो ख़ुद भी कुरान सीखते हैं और लोगों को भी कुरान सिखलाते हैं। और अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बल्लिगू अन्नी वलू आया, तुम्हें अगर एक आयत भी आती हो तो उसको अपने सीने के अंदर बंद करके नहीं रखना है। एक आयत भी अगर आती हो, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर का फरमान है कि उस आयत को दूसरे तक मुंतकिल करो। एक हदीस भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आपको याद हो, उस हदीस को दूसरे तक पहुँचाओ। दीन का अगर एक मसला भी आपको आता हो, उस मसले को दूसरे तक पहुँचाओ। ये हर मुसलमान के ज़िम्मे लाजम है, हर मुसलमान के ज़िम्मे ये बात फ़र्ज़ है। ये नहीं है कि ये ठेकेदारी सिर्फ उलमा की है या कुरान के जो कारी हैं उनके या वफ़ाद की है। तो हर आदमी को दीन की नशर व इशात में अपना हिस्सा डालना चाहिए, हर आदमी को दीन की तरवीज में अपना हिस्सा डालना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मस्जिद और इस मदरसे समेत दुनिया भर के अंदर जितने भी मसाजिद और मदारस हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब को अपने फजल व करम से आबाद रखे। हम सब को अल्लाह इखलास के साथ दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक मरतबा फिर मैं उन तीनों हफ़ाज़ किराम को, उनके वालदैन को और बिलखसूस इस मस्जिद और इस मदरसे के सरपरस्त को, बल्कि तहसील डडियाल के तमाम मदारस दीनिया के सरपरस्त हाजी मोहम्मद फ़ाज़िल साहब, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकतें अल्लाह डाले। और भी इस मस्जिद के बेशुमार नमाजी हाजी अब्दुर्रशीद साहब, मास्टर बनारस साहब और जितने भी जो दीन के साथ ताअमुन फरमाने वाले हैं, दीनी मदारस के साथ, अल्लाह ताला सब के ताअमुनों को अपने बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।